अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम एक फ्लावर डिज़ाइन करना सीखेंगे जिसकी तस्वीर आप लोग थंबनेल पर देख चुके हैं। और इसी अंदर आपको बताऊंगा कि हम ये टेक्सचर वाला जो फ्लावर है हम इसको कैसे बना सकते हैं। इसके ऊपर मैनुअल टेक्सचर मैंने ये बनाया है, ये मैंने कैसे बनाया है और ये किस तरह से हम बना सकते हैं, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो ये भी आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए हम टेक्सचर किस तरह से बना सकते हैं और अपना खुद का टेक्सचर बना के मैट्रिक्स आर्ट में कैसे अपलोड करके हम अपने पीस के ऊपर ला सकते हैं, वो भी आज की क्लास के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए जो टेक्सचर्स का काम बनाना चाहते हैं लेकिन उनको बनाना नहीं आता और ये नहीं पता कि टेक्सचर हम कैसे बनाते हैं, तो मैनुअल टेक्सचर कैसे बनाते हैं वो भी आज की क्लास में सिखाऊंगा। और मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए मैट्रिक्स आर्ट के अंदर जो टेक्सचर है उसको कैसे अप्लाई करना है और अपना टेक्सचर बना के हम किस तरह से मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आज की क्लास के अंदर कंप्लीट आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट कहीं से स्किप मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ जाके आज की जो टेक्सचर्स वाली हमारी क्लास है इसको सीखते हैं, समझते हैं और फिर बाद में अपने काम के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक मैं लाता रहूं और आप लोग उससे कुछ ना कुछ सीखते रहें, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह आप लोग मुझे मैसेज करते रहा करें, मुझसे सवाल पूछते रहा करें क्योंकि आप लोगों के सवाल करने से ही मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों के सवालात से मुझे बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ और उन आइडियाज़ से खुद भी बहुत कुछ सीखता हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ जाके आज की क्लास को कंप्लीट सीखते हैं। तो अब यहाँ से अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसको जो हमने सर्कल यहाँ से लेंगे ये वाला और F4 दबा के मैं 3 mm का सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। उसके बाद मैं एक यहाँ पे सिंगल लाइन लगाऊंगा और इसको मैं इतना बड़ा कर लूँगा यहाँ तक। ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए मैंने लाइन ली है। आपने जो भी बनाना है उसका पूरा साइज़ लेके फिर उसके हिसाब से इसको काम करना है। साइज़ कैसे लेना है वो भी बता देता हूँ। सर्कल लेके F4 जैसे 20 mm का सर्कल हमने साइज़ लेना, तो ये जो हमारी लाइन आएगी ये 20 mm के अंदर रहते हुए आएगी, ठीक है। तो मैंने आपके आसानी के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर ही लिया। दोबारा F4 दबा के यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया ग्रीन कलर और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से अरे बॉर्डर किया 3 के ऊपर। अब जो हमारे पास ये स्पेस बनी है ना, इस स्पेस के अंदर रहते हुए हमने ये फूल को ड्रॉ करना है, फूल बनाना है, ठीक है। उसके बाद इंटरवल कर्व लेना है, F4 दबाना है और यहाँ से जो शेप मैं बनाने लगा ना, फूल की कुछ स्पेसिफिक शेप नहीं होती, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं इनकी और किसी भी किस्म की शेप हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी शेप हो। और यहाँ लाके हमने इसको छोड़ देना पॉइंट को। इसके बाद हमने इसको यहाँ से कंट्रोल पॉइंट देने, ठीक है। इसके शेप हमने ठीक करनी है ऐसे, इसको हमने थोड़ा सा इधर करना है ऐसे, इसको हमने थोड़ा सा इधर करना है और यहाँ से मैं इसको इधर कर देता हूँ। और उसके बाद इस पॉइंट को मैं यहाँ से इधर ले आता हूँ बाहर, इसको मैं यहाँ से ऐसे, और एक पॉइंट यहाँ 2 है तो इसको एक को डिलीट कर देता हूँ, ये चीज़। अब हमारे पास इसको हमने पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ ऐसे इसको बाहर निकालते हैं, ये चीज़। इस पॉइंट को मैं हल्का सा नीचे, इसको यहाँ थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ये चीज़, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट्स बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, स्केप करना है। स्केप करने के बाद ग्रीन जो हमारे पास हमने लाइन लगाई थी इनको बंद कर देंगे। अब इन तमाम को हम पकड़ेंगे, ठीक है, दोनों को, तमाम को मतलब ये इन दोनों को। और इसकी सेकंड विंडो में जाके ये वाली कमांड लेंगे, इसको बोलते हैं कर्व बुलियन, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और ये हमारा कर्व बुलियन हो गया। अब जो हमारा कर्व सेलेक्ट हुआ है ना ये वाला, इसको हम अलग से कलर दे के इसको यहाँ पे बंद कर देंगे और इसकी लेयर को अब हम यहाँ बंद कर देंगे, क्योंकि जब कर्व बुलियन हम करते हैं तो 2 कर्व हमारे पास आते हैं, ठीक है। एक बुलियन हो गया और एक बिल्कुल जो पहले वाला ड्रॉ हमने किया होता वो वाला, ये ऐसे आ गया। अब हमने इसको खोला, ये देखिए ये शेप आ गई मेरे पास। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने सबसे पहले ब्लास्ट कर दिया, यहाँ पे ये ब्लास्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको दिए कंट्रोल पॉइंट, यहाँ से कंट्रोल पॉइंट देने के बाद इसको मैंने किया लॉक, ये सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी ये पॉइंट्स हैं ना मेरे ये वाले, इनको मैं प्रोस्पेक्टिव में जाके यहाँ से ऊपर उठाऊँगा, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से इनको पॉइंट को मैंने यहाँ उठाया, यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से शेप थोड़ी सी ऊपर करी मैंने, यहाँ से इस कर्व को थोड़ा सा नीचे, ठीक है। मुख्तलिफ शेप इसकी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से इस कर्व को यहाँ पे लिया, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ऊपर किया इसके, ठीक है। ये हमारे पास शेप बन के आ रही है। अब हमने हर तरह से लिहाज से देखना है कि यहाँ से हल्का सा इसको ऊपर कर देते हैं, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आ गई, यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, स्केप, ये स्केप करा हमने। अब हमने यहाँ पे एक सिंगल लाइन लेनी है, ठीक है, ये वाली सिंगल लाइन। और एक पॉइंट मैंने ये नियर खोल लेनी है और एक पॉइंट यहाँ रखा मैंने, एक यहाँ पर रखा। फिर उसके बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ ऐसे रखा, ये हो गया। उसके बाद मैंने एक पॉइंट इसका यहाँ पे यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक यहाँ पर मैंने ऐसे लगा लिया। उसके बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐसे लगाया और एक मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दी, ये चीज़।
अब इन तमाम पॉइंट्सों को पकड़ के मैंने यहाँ से कर देना है कर्व नेटवर्क, ठीक है। सरफेस में जाके ये वाली कमांड कर्व नेटवर्क, ये मेरे पास कर्व नेटवर्क हो गया। यहाँ से प्रीव्यू किया और मैंने ओके कर दिया, ये शेप मेरे पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कंट्रोल Z करेंगे पहले, और इसके बाद इन जितने भी हमने अंदर वाले पॉइंट्स पकड़े हैं यानी लगाए हैं, इनको कर्व में जाके यहाँ से रीबिल्ड करेंगे 8 के ऊपर, ठीक है। 8 कर लें, 6 कर लें, जो भी आपको सही लगे। यहाँ से हमने प्रीव्यू किया और ओके कर दिया इसको। अब दोबारा से इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से करेंगे कर्व नेटवर्क और ये उसके बाद जस्ट राइट क्लिक। ये सरफेस बन गई। सरफेस को मैं कलर देता हूँ ब्लू वाला अलहदा से, ताकि मुझे वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए, और इसका कलर हमारा ये वाला है, ओके। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को, जितने भी हमने पॉइंट्स लिए थे, ठीक है, इनको हम देते हैं कंट्रोल पॉइंट। ये कंट्रोल पॉइंट मैंने दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से जो भी पॉइंट्स मैंने उठाना है, ठीक है, यहाँ से जो भी जहाँ जहाँ से मैंने सरफेस को ठीक करना है, शेप देनी है, वो पॉइंट मैं ऊपर की तरफ उठाऊंगा। यहाँ से ये पॉइंट मैंने उठाया ऊपर की तरफ, तो ये देखें शेप मेरी ऊपर की तरफ यहाँ से आ रही है। तो इस तरह से किसी भी किस्म का कोई घाट वगैरह हो, पत्ते के अंदर शेप बनानी हो, तो आप इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पॉइंट्स लिए यहाँ से, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ऊपर कर दिया, ये शेप बन गई मेरे पास। और उसके बाद इन पॉइंट्स को लिया 2 को मैंने, और यहाँ से कंट्रोल दबा के गम बॉल को पहले ऐसे किया, उसके बाद यहाँ से मैंने ऊपर उठाया, ये शेप बन गई मेरे पास। यहाँ से ये पॉइंट लेके एक पॉइंट मैं इसको यहाँ से ऊपर कर देता हूँ, ओहो ये इधर चला गया। एक पॉइंट को लिया और यहाँ से मैंने ऊपर किया, ये चीज़ ये ऊपर आ गई मेरी। यहाँ से इस वाले पॉइंट को लेके ये वाला पॉइंट हमारा, ये 2 पॉइंट जो हमारे ये वाले, इन दोनों पॉइंट्स को लेके हम यहाँ से ऊपर करेंगे ऐसे, ये चीज़। तो ये सरफेस हमारी यहाँ से भी ऊपर हो गई। तो ये देखें कितनी स्मूथली और कितनी अच्छी इसकी शेप बनती जा रही है। तो इस तरह किसी भी किस्म का कोई पत्ता हो आपके पास, किसी किस्म की कोई शेप हो, तो उसको आप इजीली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ से ऐसे, और इन 2 पॉइंट्स को लेके मैं और मज़ीद ऊपर करता हूँ यहाँ ऐसे, ये चीज़ ये मेरी है। ये कैसी शेप बनी है। अब ये हम अगर केज एडिट से बनाने के लिए बैठें तो ये कभी भी हमारी केज एडिट से नहीं बनेगी इस तरह की शेप। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, कहीं से ठीक आएंगे कहीं से नहीं आएंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऐसे शेप बना ली। आप देखिए किस तरह की हमारी मुख्तलिफ किस्म की शेप इसके अंदर ड्रॉ हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से पॉइंट को लेकर नीचे कर देता हूँ ऐसे, ये मेरी शेप चली गई नीचे। अब उसके बाद मैंने किया स्केप करने के बाद मैंने इसको बंद किया और इन तमाम को लेके मैंने एक कलर में बंद कर दिया ऐसे। अब ये सरफेस मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके ये वाली कमांड, ठीक है, अरे पॉलर F4 और उसको 3 पे डिवाइड किया, तो ये देखिए मेरे पास ये शेप इस तरह से बन के आ रही है। तो देखिए कैसी खूबसूरत और स्मूथ बन के हमारे पास ये शेप आई है। अब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, पत्ते को हल्का सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाए, करीब हो जाए इसके, ठीक है, ये ऐसे। अब ये यहाँ से मैं इसको कर दूंगा डिलीट, और इस वाले पत्ते को लेके जो मैंने अभी बनाया है, थ्रू फिंगर में जाके इसको मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और ये वाली कमांड दूंगा, इसको बोलते हैं बेंड। इसको पकड़ेंगे, यहाँ से हल्का सा इसको यहाँ से बेंड कर देंगे। यहाँ पॉइंट रखा और यहाँ से मैंने बेंड कर दिया नीचे की तरफ ऐसे। तो साइड व्यू में गए, यहाँ पे पॉइंट रखा और इसको मैंने हल्का सा नीचे की तरफ बेंड किया यहाँ से, और यहाँ पॉइंट रख के इसको नीचे यहाँ से बेंड कर दिया, ये चीज़। उसके बाद ये ऐसे ऊपर की तरफ आ गया हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गए। अब हमने इसको लिया, अब यहाँ से हमने दोबारा से इसको किया अरे पॉलर F4 और 3 पे डिवाइड कर दिया, ये देखिए। अब ये हमारे बेंड करने के बाद कुछ शेप इस तरह से आती है कि जब हमने इसको यहाँ से बेंड किया तो ये नीचे की तरफ चला गया, जिस वजह से यहाँ पे स्पेस आ गई। स्केल 1D पकड़ें, इसको यहाँ से पकड़ें और इसको थोड़ा सा लंबा कर दें ऐसे, ताकि एक दूसरे में करीब आ जाए। ये चीज़ आ गई हमारे। अब हमने इसको लिया, इसको डिलीट कर दिया, हमें पता चल गया कि एक दूसरे के अंदर किस तरह से आएंगे। अब इसको हमने कर दिया डिलीट। अब हमने इसके अंदर बनाना है टेक्सचर। मैनुअल टेक्सचर हमने कैसे बनाना है वो अब आपको बता देता हूँ। हमने इसको लिया पहले और कर्व में जाके सेकंड विंडो में, और ये वाला क्रिएट यूवी कर्व, इसके बाद राइट क्लिक दबाया। अब ये चीज़ हमारे पास बन के आ चुकी है, ठीक है। इसका यूवी कर्व हमने इसके अंदर ये ले लिया। अब इसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्सचर्स हैं वो बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं, जो मैनुअल टेक्सचर मैं खुद बनाता हूँ, और टेक्सचर में कोई चीज़ स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती कि यही चीज़ बनानी है। टेक्सचर में कुछ भी आप बना सकते हैं, उसमें जस्ट एक कलर होना होता है और लेकर होना होता है, उसमें खूबसूरती के लिए कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा से क्या करता हूँ, मैं इस तरह से टेक्सचर्स बनाता हूँ, ठीक है। ये इस तरह के उल्टे सीधे कर्व बना के ना, यहाँ पे इस तरह ये चीज़ ऐसे ड्रॉ करता हूँ। फिर यहाँ से मैं ये वाली कभी कमांड ले लेता हूँ, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये चीज़ ऐसे कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा करीब कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, इसको कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे यहाँ ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद दोबारा हमने कर्व लिया एक और ऐसे ये चीज़ ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ये चीज़ ऐसे, यहाँ से हमने इसको किया ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ हमारी आ गई यहाँ पर। अब हमने इसको लिया, यहाँ जाके हमने यहाँ से, अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया, आप मुख्तलिफ किस्म के बना सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे आएंगे टेक्सचर्स, तो मैं इसी को लेके आगे चला देता हूँ, ठीक है। और टेक्सचर्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती कि एक जैसे ही टेक्सचर भी अगर हो तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, क्योंकि इसको कोई नहीं देखता इस चीज़ को।
आपने इसको इधर लिया, इसको इधर लाए, उसके बाद इन तमाम को आपने लिया, इसको ऐसे किया, मिरर की कमांड पकड़ी, सेंटर पकड़ा, ये मिड और ये आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सेंटर से मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूंगा, डिलीट नहीं करूँगा बल्कि इनके अंदर के जो कर्व हैं ये टेक्सचर थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया। आपने हमेशा छोटा बनाना है, याद रखिएगा, आपने छोटा बनाना टेक्सचर को, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना आपने। और उसके बाद मैंने इसको लिया यहाँ से, ये पकड़ा, यहाँ से कैंची पकड़ी। अब देखते हैं ये ट्रिम होता है या नहीं। ये हमारा हो गया ट्रिम, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम करा हमने सारा, ये ट्रिम करता जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब मैं इनको बाकी को डिलीट कर दूँगा यहाँ से, ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको लिया, यहाँ से डुप्लीकेट लिया, उसके बाद आपने इसको यहाँ ऐसे, ये ऐसे चलाते जाएं, ठीक है। जहाँ स्पेस बने वहाँ पे और मैनुअल को टेक्सचर बना लें या इसी में से कुछ पीस उठा लें। जैसे ये मैंने उठाया, इसको मैं इधर ले आता हूँ ऐसे, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, और इसकी शेप मैंने थोड़ी सी ऐसे कर दी। उसके बाद मैंने इसको लिया, इस वाले को लिया, इसकी शेप मैंने यहाँ ये ले आया, इसी को मैंने यहाँ लगा दिया। उसके बाद जो यहाँ पे कोई नहीं है, अब हमारा ये टेक्सचर बन चुका है। थोड़ा मैं फिर बता रहा हूँ, टेक्सचर मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, तो आपने इसको छोटा बनाना है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं बनाना कि बिल्कुल ही बेकार हो जाए। जिस तरह मैंने बनाया, थोड़ा सा बड़ा भी है, खुला खुला भी है, इस तरह से आपने बनाना है। इसके बाद आपने इसको लिया और यहाँ पर्सपेक्टिव में जाके, सेकंड विंडो में जाके, ये वाली कमांड अप्लाई यूवी कर, इसको लेके इस पर आपने अप्लाई कर दिया। देखिए ये टेक्सचर आ चुका है। अभी किस तरह से आ रहा है इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें इस कर्व को। ये कर्व वो वाला है जो ये बाउंड्री बनी है हमारी। उसके बाद मैंने क्या करता हूँ, हमेशा से मैं इसको एक चीज़ करता हूँ, और वो ये, इसको मैं हाइड करता हूँ। पहले सरफेस पकड़ता हूँ, सुपलेट की कमांड लेता हूँ, इन कर्वों को पकड़ता हूँ, और उसके बाद इसके अंदर से ये वाला टेक्सचर है नीचे वाला जो बिल्कुल नीचे जा रहा है, हम इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका हमारा कोई काम नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास पत्ते आपस में जुड़ेंगे तो इतना इसने नज़र भी नहीं आना, ठीक है। इस टेक्सचर को मैं यहाँ इसको नहीं कर रहा, जो बिल्कुल बारीक हो रहा है हमारा साइड में जा रहा है, उसको मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। ये टेक्सचर ऐसे, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, हमेशा से जो मेरा तरीकाकार है, सरफेस को पकड़ता हूँ, सुपलेट की कमांड, और इसके बाद तमाम कर्वों को लिया, उसके बाद राइट क्लिक दबा दिया। अब होगा ये कि इस सरफेस के अंदर से सारे के सारे जितने भी हमारे कर्व है ये कटिंग होकर अलहदा हो जाएंगे हमारे पास, और इनको हम इजीली ऊपर की तरफ गेज कर सकते हैं, ऑफ साइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनका गेज कितना करना है वो भी अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले ये सुपलेट हो जाए, इसका हम वेट करते हैं, उसके बाद अगला प्रोसीजर जो है वो बताता हूँ आपको। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कर्व है इसके अंदर, तो ये इसलिए टाइम ले रहा है। ये हो गया। अब हमने इस सरफेस का कलर कर दिया अलहदा, ये देखिए ये मैंने कर दिया अलहदा कलर, तो ये देखिए सारा इसके अंदर से टेक्सचर अलहदा हो गया मेरा, और कर्वे मौजूद है ये वाली, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको आप ये देखें, इसको बंद करेंगे तो ये रहा टेक्सचर, और अगर आप इसको इस सरफेस को बंद करेंगे तो ये देखें ये अंदर से जाली खुल के हमारे पास आ चुकी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर इसको ऐसे भी अरे पोलर करके चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया, ये देखें ये जाली भी हमारे पास बन सकती है। लेकिन हमें टेक्सचर बनाना है तो हम इसको लेके, अब इस सरफेस को लेके आप ऑफ साइड भी कर सकते हैं और यहाँ सॉलिड में जाके एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब करना कितना है इसको, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 0.25 या 0.3 करते हैं, इससे ज़्यादा हम गेज नहीं करते और इससे ज़्यादा करना भी नहीं है। तो मैं यहाँ सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर देता हूँ उसको, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आएगा, काफ़ी सारे गेजेस हैं तो ये इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये आ गया मेरे पास। अब ये 1 mm आएगा तो इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ये अभी आ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर हमने इकट्ठे सेलेक्ट कर लिए, इसलिए थोड़ा सा ही टाइम ले रहा है, तो इसलिए मैंने अभी इसको छेड़ नहीं रहा। अभी जब ये खुद ही ऑप्शन देगा तो हम इसके बाद इसके ऊपर काम करेंगे। ये अब हम करते हैं 0.3 एंटर, ये मैंने 0.3 कर दिया। अब ये 0.3 हाइट ऊपर की तरफ इसकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ। अब ये ज़रा सरफेस यहाँ पे आ जाए, फिर मैं आपको अगला काम बताता हूँ कि इसमें हमने करना क्या होता है, ये टेक्सचर हम बनाते क्यों है। देखिए इस तरह के जो फूल होते हैं ना, ये हमारे बड़े बड़े कॉलर सेट होते हैं और बुंदे वगैरह आते हैं, उसके अंदर ये लगाए जाते हैं और ये अलहदा से एडजस्ट होते हैं, ये अलहदा से बनते हैं, अलहदा से बना के ये ऐसे ऊपर से फिटिंग वगैरह होती है, ये उसके अंदर लगाए जाते हैं। वो कैसे फिटिंग होती है वो भी अभी आपको इसके अंदर करके बताता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखें ऊपर लिखा हुआ क्रिएटिंग मैश, तो अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं ताकि इसका जो गेज वगैरह है वो सारा यहाँ पे ऊपर आ जाए। तो ये गेज आ गया इसका। अब नीचे की जो सरफेस है वो हम डिलीट कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए ये टेक्सचर हमारे पास बन के आ गया। इसको मैंने किया यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से कर दिया ग्रुप करने के बाद आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से कोई स्पेस ना आ रही हो, कोई हल्का सा टेक्सचर भी अगर आपका ऊपर हुआ तो मिसिंग आ जाएगी मशीन के अंदर। तो हल्का सा अपनी एहतियात के लिए इसको नीचे की तरफ गेज कर दें। अब हमने इसको ऊपर की तरफ 0.3 गेज किया था। अब जो नीचे सरफेस है ना, इसको भी आपने गेज करना है, ऑफ साइड कर दें इसको नीचे की तरफ जाके ज़्यादा से ज़्यादा 0.2 या 0.25। मैं 0.2 ही कर रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा गेज हम नहीं करते हैं, 0.25 या 0.2 पे ही लेके इसको काम को अपना काम बनाते हैं। जो अपने गेजेस मैं यूज़ करता हूँ वही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम किस तरह से इसको बनाते हैं, मतलब किस गेज में लेके चलते हैं। क्योंकि देखिए ऊपर 0.3 गेज हो गया टेक्सचर का, नीचे 0.2 हो गया गेज, तो टोटल 0.5 गेज हो गया। इसी तरह अगर आप 0.3 का अगर टेक्सचर बनाते हैं तो नीचे अगर आप 0.3 रखते हैं तो टोटल 0.6 गेज हो जाएगा। तो इसलिए अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए हमने इस चीज़ को लेके चलना है कि किस तरह से कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स
हमने कितना गेज रखना है, किस पॉइंट को कितना गेज करना है, ये चीज़ें हमने सारी चेक करते हुए चलना है। अभी थोड़ा सा सरफेस का थोड़ा सा यहाँ पे ये देखें, यहाँ से हमने बेंड की थी सरफेस, जिस वजह से थोड़ा सा गेज होने में टाइम ले रहा है, तो हम यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे इस सरफेस को गेज आ चुका है, ये देखें ये 0.2 का गेज हमारा आ गया। पीछे से आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें ये जाली भी हमारी पीछे से बन गई, इससे वजन कंट्रोल भी रहता है और इसको इतना कोई इशू नहीं होता कि पीछे से जाली खुली हुई है, क्यों खुली हुई है। हाँ, अगर कोई कस्टमर कहता है कि जाली पीछे से खुली ना हो, ऊपर टेक्सचर से नज़र आना चाहिए, जाली ऐसे नज़र ना आए, तो फिर आपने उसको स्प्लिट नहीं करना, जस्ट सिंपल गेज दे देना है। अब हमने इसको पकड़ा, यहाँ से ग्रुप करा, ग्रुप करने के बाद इसको हमने यहाँ से अरे पॉलर करा, ठीक है। अरे पॉलर हमने करा 3 के ऊपर, ये हमारा यहाँ से फूल रेडी हो गया, ठीक है। इसकी सरफेस में थोड़ी सी कलर चेंज करता हूँ ताकि अच्छा लगे हमें। कलर कौन सा वाला करते हैं, ये कलर कर देते हैं, ठीक है। ये कलर मैंने कर दिया, इसको मैंने पकड़ा। अब इस फूल को लेके मैं यहाँ से जाके ना हल्का सा ऐसे रोटेट कर दूंगा, ये गम बॉल से इसको ऐसे मैंने रोटेट कर दिया। तो जब मैं रोटेट करूँगा बाकी फूल मेरे ऑटोमेटिक यहाँ से रोटेट होते जाएंगे, ये चीज़, ठीक है। ये मैंने रोटेट कर दिया। अब ये रोटेट होने के बाद इसके हमने बीच में से ये बनानी है, इसके आउट ऑफ बॉर्डर आपने यहाँ पे एक कर्व देके इसको एक्सट्रूड सरफेस देनी है, जिससे ये होता है कि बाहर से देखने में ऐसा लगता है गेज बहुत मोटा है, लेकिन वो होता नहीं है, वो सिर्फ मजबूती आती है पीस के अंदर, उससे पीस टूटता नहीं है हमारा, ठीक है। इतना वजन भी नहीं बढ़ता। हम लिखते हैं -0.5, तो ये थोड़ा सा नीचे, हम नीचे से गेज लेते हैं इसका, ठीक है। डुप्लीकेट एज हम नीचे से लेते हैं, ये वाली साइड से राइट क्लिक और यहाँ से जाके एक्सट्रूड सरफेस, ये स्ट्रेट ये आ गया। अब इसको हमने यहाँ से गेज कर दिया 0.3 का, ठीक है, या 0.25, बस ये 0.3 या 0.25 बस बहुत है। उसके बाद हमने इसको भी अरे पॉलर करा 3 के ऊपर, ऐसे ये आ गया हमारा सारा गेज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने कर दिया ग्रुप, ये ग्रुप करा मैंने, एक कलर हो गया। अब इसके दरमियान में हमने यहाँ पे एक सर्कल लगाना है, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, वही 3 mm का सर्कल ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे, ये 3 mm का मैंने सर्कल ले लिया, लेकिन लेयर चेंज करके, और यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मैंने लिया। अब हमारा होता ये है कि इसके दरमियान में हमने एक ऑफ साइड लेते हैं 0.5 का, ठीक है। यही चीज़ बाजुकात बड़ी भी बनानी पड़ती है, जो चीज़ बना रहा हूँ फूल के अंदर, बाजुकात यहाँ पे जो क्लिप होता है जिसके अंदर जे फिट होती है, ये बड़ी भी बनानी पड़ती है हमें, ठीक है। लेकिन हम अपना फूल जो हमारा ये वाला हम इसके हिसाब से बना रहे हैं। इसके बाद हमने एक सिंगल लाइन लगानी है सेंटर में, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ये लगाई मैंने, और इसको मैंने किया ऑफ साइड यहाँ पे बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड कर देता हूँ मैं तकरीबन 0.4, ये 0.4 या 0.3 कर देता हूँ, चले, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने दोनों कर्वों को हल्का सा छोटा किया ताकि अंदर आ जाएँ। उसके बाद अरे पॉलर, यहाँ अरे पॉलर कह रहा हूँ रोटेट। उसके बाद मैंने इसको लिया यहाँ से स्प्लिट, यहाँ से स्प्लिट करा, ये काटना शुरू कर दिया ऐसे, ये मैंने काट दिया यहाँ से ऐसे, ये चीज़ यहाँ से, ओह ये चीज़ नहीं काटनी थी हमने, यहाँ से ये चीज़, इसकी ये चीज़, यहाँ से ये चीज़, ठीक है। ये हमारी ये चीज़ ये कट गई हमारी। उसके बाद हमने इसको किया यहाँ से ज्वाइन करने के बाद हमने किया प्लानर हो गया हमारे पास, ये आ गया। कर्वों को डिलीट किया। अब आपने इसको एक्सट्रूड कर देना है ऊपर की तरफ, 0.4 कर दें, 0.5 कर दें, ठीक है। और समटाइम्स ज़्यादा गेज भी करना पड़ता है, बार बार बता रहा हूँ, नॉर्मली गेज 0.5 ही रखते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी करना पड़े तो हमने करना है उसको। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देना इसके अंदर, ये इसके आधा यहाँ पे आएगा, आधा यहाँ पर, ये देखें इसके दरमियान में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके दरमियान में देखना है कि स्पेस कितनी है। अब यहाँ पे वायर फ्रेम किया और यहाँ पे हमने लिया 0.6 का सर्कल, 0.6 छोटा है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं ऐसे। और उसके बाद हमने इसको यहाँ से स्ट्रेट, ये बोथ साइड करा इसको स्ट्रेट ऐसे। उसके बाद ये सरफेस को लिया, यहाँ से ये वाली कमांड ली डिफरेंस, इसको लिया और राइट क्लिक दबाया, ये सुराख हो गया बीच में इसके। अब हमने क्या करना है, अब ये सुराख हुआ क्यों है, ये इस वजह से हमने सुराख किया इसके अंदर, इसको हमने ये वाला कलर दिया, लॉक किया, ये इस वजह से हमने सुराख किया कि इसके ऊपर जो जे आएगी वो कौन सी आएगी वो भी बताता हूँ आपको, बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने सर्कल लिया, ठीक है, एक सर्कल ले लिया तकरीबन इसका 4 mm का, ये 4 mm आएगा इसके ऊपर हमारा, ठीक है, ये टेक्स्ट इसके ऊपर आएगी। अब हमने 4 mm के सर्कल को अंदर की तरफ 0.5 या 0.6 0.5 कर दिया। और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से इस वाले को यहाँ से थोड़ा इसको मैंने पकड़ा, यहाँ से प्लानर किया, डिलीट किया और इसकी मैंने हाइट बढ़ा दी, ठीक है। ऑफ साइड कर देता हूँ, इसकी तकरीबन हाइट 1.2 या 1.2 कर दी, ठीक है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है उसका। अब यहाँ सिलेंडर लिया ये वाला और इसके यहाँ पर लगाया, और 4 mm के स्टोन को मैं ये 0.75 का जंग लगा रहा हूँ, टोटल 0.75 का, फिर बता रहा हूँ टोटल 0.75। और राइट क्लिक सेट ऑल, ये सेट ऑल 0.75 था, इसका हाफ कर लेते हैं, हाफ से 1 पॉइंट नीचे रख के हमने इसकी फारसी लगानी, फारसी से मुराद फिल्टर एज करना है इसको, ठीक है। और इसको मैंने हल्का सा इधर किया, इसको ऐसे किया, इस जे को रंग को मैं हल्का सा रोटेट करूँगा। ऐसे रोटेट करने से ये होता है कि अगर आपने 4 mm का स्टोन लगाना हो तो इसमें जगह बन जाती है, रंग को रोटेट करने से उसमें 4 की जगह 5 साढ़े 4 भी आराम से आ जाता है।
अब 6 पे हमने डिवाइड करा, ये बन गई। इसके बाद आपने इसको किया ग्रुप, उसके बाद आपने यहाँ से इसको एक सिंगल लाइन लगाई और इसको किया बोथ साइड ऐसे। उसके बाद इस दोनों कर्वों का आपने किया यहाँ से बोथ साइड ऐसे 0.5। उसके बाद डिलीट। उसके बाद इसको किया लॉफ्ट, ये लॉफ्ट हो गया, सरफेस को कर दिया लॉफ्ट, ये आ गया। उसके बाद आपने इसको लिया और इसको आपने अंदर की तरफ गेज कर दिया, बाहर नहीं अंदर की तरफ 0.5। ठीक है, इसके ऊपर आपने एक तार लेनी है यहाँ से सिंगल F4 दबा के, ये मैंने F4 दबाया और ये तार आ गई मेरे पास। ये थोड़ी तार लंबी रख लें, उसका कोई इशू नहीं है, लंबी इस वजह से रख लें ताकि काटने के बाद छोटी हो जाएगी। अब जो हमने इसके अंदर होल बनाया था वो तकरीबन शायद 0.8 का हमने बनाया था, तो उतनी ही मोटी हमने यहाँ से पाइप लेना है। डायमीटर फ्लैट और राउंड 0.8 का मैंने पाइप लिया ऐसे। अब होगा ये कि हमारी जो ये वाली जे है ना, ये अलहदा से निकलेगी और जो फूल है हमारा वो अलहदा से निकलेगा। और जब फूल हमारा अलहदा से निकलेगा तो निकलने के बाद कारीगर जो होगा हमारा वो खुद ब खुद इसके अंदर ऐसे ये क्लॉन जो है इसके अंदर यहाँ से फिनिशिंग करके इसको यहाँ पे इसके अंदर यूँ एडजस्ट कर देगा जहाँ पे भी उसने रखना होगा, और इसके अंदर हमारा स्टोन आराम से इजीली बैठ जाएगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से, ये कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा फूल जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बारे में अगर आपने कुछ पूछना हो, आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और ये आज की क्लास थी हमारी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये टेक्सचर वाला एक फ्लावर बनाना बताना था कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक मैं लाता रहूँ। और इसको जो मैंने फ्लावर बनाया है इसको बनाने की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आने वाले वक्त में आपके लिए ही आसानी होगी। क्योंकि हर इंसान के पास किसी ना किसी वक्त में कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है जो इंसान को बाजुकात नहीं आता, तो इंसान को अगर पता हो कि इसको बनाना कैसे है तो वो बनाने में आसानी रहती है। तो ठीक है, ये थी आज की क्लास, और वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला ज़रूर सिला देता है। जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता। तो इसलिए मैं हर एक इंसान से, आप लोगों से, सबसे यही कहता हूँ कि यार मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत करने वाला कभी भी नाकाम नहीं होता, क्योंकि अगर कभी नाकाम होता भी है, नाकामी आती भी है, तो नाकामी भी सिखाने के लिए ही इंसान को आती है। जो कुछ नाकामियों से सीखते हैं ना वही बड़े यानी कि जो अचीवमेंट होती है उनको हासिल करते हैं। तो इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि बार बार कोशिश करते रहा करें, कोशिश करते रहा करें। कोशिश करने वाला इंसान ज़रूर सीखता है। तो चलिए इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, और मुझे बहुत सारा मतलब कि आप लोगों से जो प्यार मोहब्बत मिलता है उसके लिए बहुत आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि बहुत से लोगों ने रात को मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप में मैसेज करके कहा सर आपकी वीडियोस देख देख के हमने बहुत कुछ सीखा और आज हम अपना रोज़गार भी कमा रहे हैं। तो उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं। लेकिन एक बात कहूँगा कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सब कुछ जो कर रही है उसने मुझे वसीला बनाया है अपनी मखलूक के लिए। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि इसको मैंने फूल जो बनाया है इसको ज़रूर बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।